प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दरअसल आज का मौका उनके लिए बेहद खास है। 5 अगस्त की ये तारीख दरअसल मोदी सरकार पार्ट 2 के लिए एक के बाद एक नए इतिहास रचने का काम किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर तौर पर आज के इस दिन को वो नए तौर तरीकों से आगे बढ़ाते हुए और यूपी पर खास तौर से फोकस, अगर उनकी बातों पर आप गौर फरमाएंगे तो, क्योंकि बार बार गरीबों की वो बात कर रहे हैं, बार बार किस तरह से जो गरीब हो उनका भला करते हुए यूपी के चुनाव को साधा जा सके। दरअसल जो राजनीतिक पंडित हैं पीएम मोदी की इन बातों में कम से कम इस बात की कयास भी लगाएंगे। लेकिन हम मौजूद हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भूमि पूजन को 1 साल हो चुके हैं। अब 1 साल के बाद कितनी बदली है अयोध्या आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। शंखनाद यहाँ पर हो रहा है और इन्होंने तय किया है कि 5 लाख बार तक ये शंखनाद करेंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर होता है तब तक। इसलिए जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इनका शंखनाद हनुमानगढ़ी में जारी है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। दोपहर की आरती खत्म हो चुकी है और हनुमानगढ़ी के महंत राजदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सालों में भूमि पूजन के बाद कितनी बदली है अयोध्या। राजदास जी, कामकाज हो रहा है यहाँ पर अच्छे तरीके से? पहले तो पूरे देश को शुभकामना, बधाई। आज का जो दिन है बहुत ही उत्साहित वाला दिन है, चाहे वो देश के लिए हो, खेल के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार बनी थी, या तो कल्याण सिंह जी के सरकार में कुछ विकास कार्य दिखा था, या तो योगी जी की सरकार में लगातार विकास की गंगा, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे रोडवेज देख लीजिए, चाहे राम की पैरी देख लीजिए, चाहे अयोध्या को न्यू अयोध्या बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर देख लीजिए। तो कह रहा है कि हमारे ही कामकाज को ये सरकार आगे बढ़ा रही है। नहीं, विपक्ष का कामकाज अगर देखना तो राम की पैरी देखे होते, कितना बदबू आ रहा था, कोई चरणामृत नहीं ले सकता था। आज आप जाके देखो लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। अगर विपक्ष को देखना होता तो पहले अयोध्या में तारों का जंजाल था, अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई। अगर विपक्ष को देखना था तो श्री राम एयरपोर्ट जो जमीन एक्वायर का काम चल रहा है, जो पूरे विश्व को, पर्यटक को अयोध्या से जोड़ने का काम, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया तब आप कह रहे हैं कि अयोध्या बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल पुरानी वाली श्री राम की नगरी अयोध्या अब वापस आएगी मोदी राज में, आप ये कहना? नहीं, मुझको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है। इसके नाते विश्वास है क्योंकि पौराणिक अयोध्या जो जिस प्रकार पहले की अयोध्या थी उसके लेकर विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बातचीत करूंगी, मैं चाहूंगी कि एक बार हनुमान जी के दर्शन भी हमारे तमाम भक्त आपके माध्यम से करा सके। एक बार अंदर लेकर अगर आप चले। जी 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 जी, बातचीत भी हम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आते रहें। लेकिन ये बताइए, अब तो सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के नेता, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं दीदी, अगर मैं कहूँ तब ये कहाँ थे? आज राम और परशुराम की बात कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण 4.5 लाख से ऊपर मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब इनको राम और परशुराम याद नहीं आ रहे थे। जब ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का क्या मतलब है, वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, तब उनको भगवान राम याद नहीं आ रहे थे। इधर विगत लगातार ये राजनीतिक पंडित हैं, ये शुद्ध रूप से आम जनमानस को। हनुमान जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। यहाँ के हनुमान जी की मान्यता, चूंकि अब तो लाखों की तादाद में भक्त आएंगे, तो हनुमानगढ़ी में क्या उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं? दोपहर की आरती अभी तुरंत संपन्न हुई है, जरा बताइए। अभी तुरंत दोपहर की आरती समाप्त हुई है और आगे देख रहे हैं हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं, पीछे राम दरबार है। जब 12 बजे भोग लगता है, भोग लगने के बाद यहाँ हल्की सी पर्दा पड़ जाती है। पर्दा पड़ने के बाद यहाँ देखिए भक्तों की सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। भक्तों की सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं और जो भी भक्त, उनकी जो भी इच्छा होती है, उनकी जो भी मन में भाव आता है, उसको हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। क्यों कहा जाता, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का हो डरना। तो हनुमान जी महाराज राजा हैं, राजा के रूप में बैठे हैं, भक्त वत्सल हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। अब ये बताइए कि हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी जो करोड़ों भक्त इस वक्त देख रहे हैं, उनकी मनोकामना कब पूरी होगी? रामलला के दर्शन के लिए सब लोग व्याकुल हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर की नींव में ही इतना समय लग गया, तो मंदिर निर्माण कब तक होगा? नहीं, देखिए दीदी, मैं आपको साधुवाद दूंगा क्योंकि कोविड काल के नाते लगातार पिछले कोरोना में भी स्थिति ये थी कि 2, 4, 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए काम धीमे हो गया। इस बार में भी यही स्थिति थी। इसके नाते अब काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने भी कहा है कि 2023 तक हम भक्तों के लिए भव्य राम जन्मभूमि में दर्शन
खोल देंगे। तो साधुवाद है, मैं उम्मीद करता हूं 2024 तक भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से कब से कहा जा रहा है, दिसंबर 2023 से, मतलब जितना भी निर्माण कार्य हुआ रहेगा राम जी को वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना शुरू हो सकती है दिसंबर 2023। दीदी जिस दिन आदेश आया था उस दिन शाम का 5 बज रहा था, आपका दंगल का कार्यक्रम था, दंगल में ही अब वो नहीं रहे रोहित जी, लेकिन हमने इस विषय को उठाया था कि तुरंत वैकल्पिक मंदिर में भगवान को पधराया जाए। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद, वैकल्पिक मंदिर में भगवान आए। अब जो पहले जो दर्शन होता था उसे भव्य और दिव्य और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करके हम लोग लाभ लेते हैं और आनंदित होते हैं। इसी प्रकार भक्तों के लिए 2023 में दर्शन के लिए एंट्री हो जाएगी, खोल दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उस भव्य और दिव्य में पूरे देश के राम भक्त जो नहीं आ पाए अयोध्या, कोविड प्रकरण के नाते आप लोग के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ने देखा कि अयोध्या भव्य दिव्य, जिसके लेकर पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था, जिसको लेकर 500 वर्ष से संघर्ष हुआ, जिसको लेकर से 70 वर्ष स्वतः भगवान पार्टी बन के मुकदमा लड़े और राजनीतिक दल के लोगों ने इसका लाभ लिया और खूब आनंद उठाया। लेकिन इस बार राजनीतिक दल इसका लाभ ले पाएगी? नहीं, मुद्दा बनेगा राम मंदिर? नहीं, अब मुद्दा नहीं, सारे मुद्दा खत्म हो गए। देश के, राष्ट्र के, समाज के सारे मुद्दा मोदी जी ने समाप्त कर दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, कुछ लोग अभी भी जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए थे, आज वो कहते हैं कि मेरी सरकार बन जाए मैं बना दूंगा। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो कहा काल्पनिक राम, वो कह रहे हैं कि मैं बना दूंगा। जो लोग राम और परशुराम की बात करते हैं, जो लोग कहते थे वहां पे टॉयलेट और वहां पे अनाथालय, वहां पर जो है स्कूल बन जाए, वहां पे हॉस्पिटल बन जाए, आज वो कहते हैं कि चंदा का हिसाब लूंगा और मैं राम मंदिर बनाऊंगा। तो ऐसे एक छोटी सी बात जानकारी आपसे मैं और चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी यहीं अयोध्या में है, रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। जमीन को लेकर क्या ऐसा है कि बीते 1 सालों में जब से यहाँ पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद से यहाँ की जमीन के दाम जो है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? नहीं दीदी, आपको साधुवाद है। हम लोग विगत लगातार मांग कर रहे थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने दीजिए, अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा। तो विपक्षी यही कहता था कि जब राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा तो मुसलमानों को अयोध्या से भगा दिया जाएगा। अयोध्या में साधु संत है, हिंदू जनमानस है, फिर भी 17 से 18 मस्जिद है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग सद्भाव से यहाँ रहते हैं। सभी धर्म को फलने फूलने का अधिकार है। उसके बाद देखिए, जब से आदेश आया है तब से जो जमीन का रेट 1 लाख रुपया था सीधे 10 लाख रुपया हो गया। जो जमीन का 8-9 लाख रुपया रेट था आज 50 लाख रुपया हो गया। तो विपक्षी का काम है, क्योंकि विपक्षी ने कभी सहयोग नहीं किया, कभी बीजेपी के रंग में नहीं दीदी, देखिए आप सही कहें दीदी, लोग बीजेपी के लोग कहेंगे। आप किसी से पूछ लीजिए, अयोध्या के किसी लोकल वासी से। एक रिपोर्ट दिखानी है, मैं 1 मिनट का समय लूंगा, सभी दर्शक 1 मिनट देखेंगे। अगर नीचे दुकानदार से पूछोगे भैया ये दुकान तुम्हारी खरीदने हैं कितने में दोगे, वो सीधे कहेगा ये दुकान तो पहली बात आपको मिलेगा नहीं, देंगे भी तो 1 करोड़ से कम में नहीं देंगे। अब तो तभी तो जब मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ तो बीजेपी का, मैं बोलूँ तो बीजेपी को। इसके नाते अयोध्या किसी लोकल लोगों से आप बात करेंगे, स्वाभाविक। बहुत शुक्रिया महंत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजूदास जी, महंत आप अक्सर इनको टीवी पर देखते हैं और आज भी खोल कर कहते हुए कि किस तरह से यहाँ का कायाकल्प करवा रही है ये सरकार। राम मंदिर लेकिन मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन करोड़ों भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब उनका पूरा जरूर होने जा रहा है। लेकिन बीते 1 साल अयोध्या के लिए कैसे रहे हैं? इन 1 सालों में कितनी बदली है अयोध्या? योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या में है, श्री रामलला के दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। 5 सालों के बाद अब वो इतिहास बनने जा रहा है जिसका करोड़ों आस्थावान लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीते 1 सालों में क्या हुआ और आज का पूरा अपडेट क्या है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अयोध्या की पवित्र जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम को पीली पोशाक ये गुरुवार के लिए है और गुरुवार के लिए पीला ही धारण होता है, इसलिए पीला हो, मुलायम कपड़ा है और इसलिए भगवान रामलला के बन रहे हैं पोशाक और तैयार हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 25 बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर का निर्माण योगी के लिए बेहद मायने रखता है, आध्यात्मिक और सियासी दोनों वजहों से। इसलिए एक बार फिर उनका रुख अयोध्या की तरफ है। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या,
आज तक। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण है। यकीनन उसके घोषणा पत्र का अयोध्या हमेशा हिस्सा हुआ करती थी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे अयोध्या। अयोध्या वासियों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन 5 अगस्त कि वो तारीख जब यहाँ पर भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद अयोध्या की तस्वीर और तकदीर संवरने लगी। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त की तारीख को, यानी कि आज की तारीख को किस तरह से शुभ करार दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 370 का खात्मा 2019 में 5 अगस्त की तारीख थी। 5 अगस्त 2020 जब भूमि पूजन हुआ था और भव्य राम मंदिर की नींव पड़ी थी, तब से लेकर अब तक और आगे के लिए 5 अगस्त की तारीख कैसे महत्वपूर्ण है। और आज तो ओलंपिक में कांस्य पदक भी मिल गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। यही 5 अगस्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, यकीनन विपक्ष पर निशाना साधते हुए, और किस तरह से 5 तारीख की, आज की ये जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त, उसका वो जिक्र करते हुए। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है। 26वां उनका ये दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद। वैसे गोरखपुर के वो महंत रहे हैं और उनके पूजनीय गुरु अवैधनाथ जी यहाँ पर रामलला के मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसके वो सदस्य रहे, पुरोधा रहे, सबसे आगे वो फ्रंट पर खड़े होकर लड़ते रहे। योगी आदित्यनाथ के लिए भी अयोध्या की जमीन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब तो 6 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। यकीनन अयोध्या को लेकर भी क्या बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिला भी बाकी है। लेकिन योगी इस वक्त क्या कर रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए कितने बजे जाएंगे? अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, उनका 26वां ये दौरा काफी ज्यादा